हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रिएक्ट का टॉपिक है जिसका नाम है राउटर्स। राउटर्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको हम, वो हम देखेंगे आज। तो पहले देख लेते हैं राउटर्स होता क्या है। जैसे आप देख सकते हैं वेबसाइट्स होती हैं कुछ, जैसे ये है, ये होम टैब है इसका। अब जैसे हम अबाउट टैब पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं पूरी साइट जो है ना वो लोड होती है, लोडिंग होती है। कम्युनिटीज़ के टैब को क्लिक करते हैं, ये देखें आप, साइट लोड हो रही है बार बार। बिल्डर्स को क्लिक करेंगे, आपकी साइट लोड होती है बार बार, जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है वेबसाइट की। लेकिन रिएक्ट में जो है आपको राउटर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उसका काम क्या होता है, आपका पेज जो है वो लोड नहीं होगा कभी भी। आप कम्युनिटीज़ के टैब पे क्लिक करेंगे, आपका पेज जो है लोड नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए ज़्यादातर लोग रिएक्ट में राउटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये लोडिंग, पेज लोड को रोकने के लिए। तो ये कैसे परफॉर्म करना है, यूज़ कैसे करना है, ये हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा एक प्रोजेक्ट खोला हुआ है मैंने। आप RFC लिखेंगे और एंटर करेंगे ना, तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन बना के दे देगा। तो इसके लिए एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ती है, वो है ES7 के नाम से। ये आप इंस्टॉल कर लें, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको ये खुद से लिखना नहीं पड़ेगा। RFC लिख कर क्लिक करेंगे एंटर को, तो ये बना के दे देगा आपको बाय खुद से। तो अब हमने करना क्या है, पहले हम इसको रन कर लेते हैं, यहाँ पे npm स्टार्ट लिख के। तो आप देख सकते हैं स्टार्ट हो रहा है, हमारा पेज लोड हो रहा है। अब देखें, ये ऐप शो हो रहा है, इसका मतलब है हमारा प्रोजेक्ट अभी चल गया है। आप देख सकते हैं ये जो app.js की फाइल है, ये हम बनाएंगे राउटर्स के लिए। इसमें हमारे राउटर्स होंगे, जो जिसमें हम डिफाइन करेंगे किस राउट पे जाना है आपने, ठीक है, होम राउट पे जाना है या कॉन्टैक्ट राउट पे जाना है। तो हम यहाँ पे दो फाइल्स और बनाएंगे, एक होगी होम के नाम से, होम डॉट जे एस, एंटर। एक और फाइल होगी जिसे बना लेते हैं हम अबाउट के नाम से, अबाउट डॉट जे एस। एक बना लिया है हमने होम के नाम से, एक बना लिया है अबाउट के नाम से, आपने बना लेनी है। तो जैसे ही आप बनाएंगे होम और अबाउट, इसके बाद हम क्या करेंगे, राउट्स डिफाइन करेंगे। तो हम पहले तो राउटर्स का एक पैकेज होता है जो हमें प्रोवाइड करते हैं npm, उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसे कैसे करना है वो देख लेते हैं। आपने जाना है, आपने लिखना है रिएक्ट राउटर डोम और npm। इसका ये आपने पहली साइड खोल लेनी है। तो तो अब ये आपको सामने साइड पे नज़र आ रहा होगा इंस्टॉल का, आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे कॉपी करना है, अपने वापस आना है साइड अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल पे आपने लिखना है कंट्रोल वी पेस्ट कर देना है। वी पेस्ट करके आपने ये इंस्टॉल कर लेना है पैकेज, रिएक्ट राउटर डोम के नाम से। आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गया है। तो आपको कैसे पता चलेगा इंस्टॉल हो गया या नहीं, आपने पैकेज डॉट जेसन में जाना है, वहाँ देखना है, ये देखें रिएक्ट राउटर डोम आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने एप डॉट जेएस में आना है वापस, आप इसको हटा दो बेशक। आप कर ली, आप एंगुलर ब्रैकेट्स लगा दें, एम्प्टी एंगुलर ब्रैकेट्स लगा दी। अब इसके अंदर आप जितने मर्जी डिव्स लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एम्प्टी डिव्स के अंदर जितने मर्जी आप डिव्स लगा सकते हैं। अब हमने रोड्स बनाने हैं 3। अब हम इसके अंदर राउट्स बनाएंगे। उसको बनाने का तरीका कैसे है, राउटर्स को यूज़ कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ती हैं कुछ चीज़ें। वो कैसे करेंगे, या तो यहाँ पे इंपोर्ट इंपोर्ट लिख के आप कर सकते हैं, लेकिन वैसे का यही है, ब्राउज़र राउटर आपने लिख लिया है, इसको बंद कर लें। एंटर करेंगे ना, खुद इंपोर्ट हो जाएगा। अगर तो ये इंपोर्ट नहीं होता खुद ब खुद, तो आपने क्या करना है, यहाँ आके कंट्रोल प्लस स्पेस क्लिक करना है, ठीक है, और एंटर कर देना है, वो ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपने लिखने होते हैं राउट्स, राउट्स ROU, वो नीचे आ गए हैं राउट्स।
इसको क्लोज कर लेना है। ये भी इंपोर्ट हो गया ऊपर। ठीक है, अब राउट्स के अंदर क्या आपने राउट देने होते हैं, अकेले अकेले राउट देने होते हैं कि कहाँ पे जाना है, होम पे जाना है, कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है, अबाउट पे जाना है। तो वो डिफ़ाइन करने पड़ते हैं, हम वो डिफ़ाइन करेंगे राउट, क्योंकि हमने दो फाइल्स बनाई हैं, होम की, होम डॉट जेएस के नाम से, एक अबाउट डॉट जेएस के नाम से। तो दो ही चीज़ें होंगी, होम पे जाएंगे और अबाउट पे जाएंगे। तो राउट लिख लेना है, एंटर कर लें, और इसे आप क्लोज कर सकते हैं स्लैश डाल के, क्लोजिंग टैग। तो उसके बाद क्या करना है आपने, इस ये आपसे ना दो चीज़ें मांगते हैं, पाथ, पाथ इक्वल टू, कोटेशंस पे आपने देना होता है, यहाँ पे आपने पाथ देना होता है। हम ना बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे होम टैब को, होम को हम बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट रखने के लिए क्या करते हैं, स्लैश लिख देना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो गया आपका, और ये एलिमेंट मांगेगा। आपने पाथ तो दे दिया है, अब आपने एलिमेंट देना है, पाथ तो दे दिया है, अब आपने एलिमेंट्स किस में देना है, ये कर्ली ब्रेसिस में देना होता है, कर्ली ब्रैकेट्स में। एलिमेंट को हमेशा याद रखना है। इसमें आप ना कंपोनेंट का नेम लिखते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कंपोनेंट सेट करना है। हम कौन सा, हमने कंपोनेंट अभी बनाया नहीं है, तो होम डॉट जेएस में जाएंगे, आर एफ सी लिखेंगे। ठीक है, आर एफ सी लिख दिए। तो आपने, ये होम का टैब है, होम लिखा हुआ है, इससे आपने ये याद रखना है, ये जो डिफ़ॉल्ट है ना, इसलिए आपने इसे हमेशा कैपिटल में लिखना है, एच। ये आपने ध्यान रखना है, जो भी डिफ़ॉल्ट फंक्शन होगा ना, उसका कंपोनेंट नेम आपने हमेशा कैपिटल में लिखना है, एच ओ एम ई, होम लिख देते हैं। होम के नाम से बना लिए। अब करना है, एलिमेंट का नाम लिखना है, कंपोनेंट का नेम लिखना है, वो जो हमने उधर बनाया है, एच ओ एम ई, होम, और इसे बंद कर लेना है। ये बंद हो गया। तो आप देख सकते हैं इसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है, इंपोर्ट करना ज़रूरी होता है। तो ऊपर इंपोर्ट हो गया खुद ब खुद, खुद ब खुद ना हो तो वैसे ही करना है, कंट्रोल पर स्पेस क्लिक करके एंटर कर देना, वो ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। एक तो होम का टैब हो गया, इसे हम रन करके देख लेते हैं, एन पी एम स्टार्ट। आप देख सकते हैं हमारा पेज जो है वो लोड हो गया। ये होम का जो था, अच्छा एच ओ लिखा हुआ है, एच ओ एम ई लिख देना है, लिख के आप देख सकते हैं कि होम का टैब लोड हो गया। अब करना क्या है, होम का तो बना लिए, अब एक बनाएंगे अबाउट का, ये रही। इसी की तरह आर एफ सी लिखेंगे और एंटर कर देंगे। ये अबाउट का है, आपने ए कैपिटल कर लेना है। ठीक है, और इसको बंद कर दें। ये अबाउट के नाम से हो गया। चलो, अब आप ऐप डॉट जेएस में जाएंगे, जिस तरह इसका होम का आपने राउट दिया है, इसी तरह आप इसको कॉपी कर लेते हैं, अबाउट का, अबाउट का भी राउट देंगे। अब आपने ये देखना है, ये पाथ आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ, इसका पाथ आपने रखना है, क्योंकि हमने अबाउट पे जाना है। तो अबाउट दे देते हैं, अबाउट का आप पाथ कुछ भी दे सकते हैं, जो मर्जी नाम दे सकते हैं, लेकिन हमारे कंपोनेंट का नाम अबाउट है, इसलिए पाथ हमने अबाउट दे दिया है। अब यहाँ आके कंपोनेंट आपने एलिमेंट में देना है कि कौन सा कंपोनेंट आपने लोड करवाना है। अबाउट का करवाना है, हमने एंटर कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे, वो ऊपर इंपोर्ट हो गया है। अब आप देख सकते हैं ये अबाउट का टैग पाथ हमने दे दिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्लैश डाल के अबाउट, पाथ नेम लिखना होता है, ये देखें लोड हो गया आपका, अबाउट आ रहा है। लेकिन हमने अब क्या करना है, दो बटन्स लगाने हैं, जिसे हम क्लिक करेंगे तो होम पे जा सके और या फिर अबाउट पे जा सके, और वो बिना लोड हुए जाएगा। तो हम देख सकते हैं वो, देखते हैं कैसे कैसे लगाना है हमने वो। तो आप आएंगे होम टैब पे, दो बटन्स लगा लेते हैं। पहले आपने ना एम्प्टी टैग लगा लेने हैं, इसे ख़त्म कर, आपने ना एम्प्टी टैग्स लगा लेने हैं। अब इसके अंदर आप जितने मर्जी टिव लगा लें, एरर नहीं आएगा। पहले एम्प्टी टैग्स लगा लेना है आपने, उसके अंदर आप जितने मर्जी आप बना लें, डिव्स लगा लें, बटन्स लगा लें, जितने मर्जी टैग्स लगा सकते हैं। तो आपने एक बना लेना है होम का, और एक बना लेना है अबाउट का। अब करना क्या है,
अगर होम पे क्लिक करता है तो होम पे जाए, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट पेज पे जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राउटर जो है इसमें हमें एक चीज़ करनी होती है, इस पे ये हमें लिंक लगाना होता है, LINK, इसे क्लोज कर लिया। लिंक यूज़ करना पड़ता है, ऊपर लिंक इंपोर्ट हो गया, इसे इंपोर्ट कराना लाजमी होता है, लिंक करवा लिए। अंदर नाम लिख देना है हमने, कहाँ जाना है, होम, लिंक आपने दे देना है टू। टू में ये लिंक जो है आपसे टू का एट्रीब्यूट लेता है। इसका मतलब क्या है कि आपने जाना क्या है, टू पे हमने ना पाथ नेम देना होता है। तो हमने पाथ नेम वही देना है जो हमने ऐप डॉट जेएस में डिफाइन किया है। होम के लिए किया था एम वो स्लैश टैग, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्लैश है होम का, होम के लिए। इसी तरह हमने इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया है, और अबाउट के लिए भी हमने यही पेस्ट कर देना है। चेंजेस क्या करनी है, ये अबाउट लिख दिया हमने, बटन, बटन ये होम जो अबाउट है, ये हम कंटेंट क्या शो करवाना है वो लिख रहे हैं, होम अबाउट शो करवा दिया हमने। अब आपने जाना कहाँ है, अब हमने करना क्या है, हमने लिंक लगा दिया है होम के लिए बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश, जो ऐप डॉट जेएस में पाथ डिफाइन किया था, और इसका पाथ हमने क्या डिफाइन किया था, अबाउट का, अबाउट ही किया था जी, अबाउट किया था। तो हमने ये पाथ भी डिफाइन कर दिए हैं। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ना, होम पे रहेगा, अबाउट पे क्लिक करेंगे, ये देखें विदाउट लोड ये अबाउट में चला गया। अब अबाउट से वापस होम पे कैसे आएंगे, यही कॉपी कर देना है, कॉपी कर लेते हैं और ये हमने पेस्ट कर देना है अबाउट में। अबाउट में भी इसी तरह पहले हमें एम्प्टी टैग लगाना पड़ेगा, और इसके अंदर हमने पेस्ट कर देना है वो चीज़ें, ठीक है। और एक हेडिंग दे देते हैं अबाउट के नाम से, क्या लिखा हुआ है, लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, लिंक आपने डिफाइन नहीं है मतलब इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ। इसी तरह इसके आगे आके कंट्रोल स्पेस क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे, अब डिफाइन हो गया है। आप देख सकते हैं आपका पेज अब लोड नहीं होगा, होम पे क्लिक किया है, ये होम का पेज आ गया आपका, अबाउट पे क्लिक किया है, ये अबाउट का पेज आ गया, ये इधर देखिएगा रिफ्रेश हो नहीं रहा आपका, विद इन अ सेकेंड्स आपका पेज आ जाता है। यही रिएक्ट का फ़ायदा है, आपकी जो साइट है आपका पेज लोड नहीं होता, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है, इसी वजह से रिएक्ट यूज़ करते हैं। तो ये आज का टॉपिक था रिएक्ट राउटर डोम्स के नाम से। होप सो आपको पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब कर देना।